महमूदिया की सालाना तकरीब तक़सीम असनाद और इनामात मुनक़िद हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया को यह एजाज़ हासिल है कि 1997 से लेकर आज 2023 तक इस इलाके में दीन इस्लाम की शम्मा रोशन किए हुए है और हर साल यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स मुकम्मल करते हैं। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह उन उलमाए किराम की तादाद 73 के करीब है जिन्होंने पूरा एक साल इस जामिया में गुजारा है और मुख्तलिफ पाकिस्तान के जामियात के वो फज़ला ऐसे हैं कि जिन्होंने यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स मुकम्मल किया सके। इस साल जामिया इस्लामिया महमूदिया से जिन उलमा ने फरागत हासिल की है, जिन जामियात से उनकी फरागत हुई है, उनमें जामिया इस्लामिया बिनौरी टाउन के 12 के करीब तलबाए किराम उलमाए किराम शामिल हैं। इसी तरह से जामिया इस्लामिया इशाअतुल कुरान वल हदीस दोदाई रोड लाड़काना के फज़ला की एक बहुत बड़ी तादाद भी इसमें शामिल है। इसी तरह से दारुल हक़ानिया अकोड़ा खतर जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है, उसके फज़ला की एक बहुत बड़ी तादाद भी यहाँ जामिया से इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स मुकम्मल कर रही है। इसी तरह जामिया फारूकिया कराची के तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद जो यहाँ के फाजिल उलमा हैं वो भी यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं। जामिया दारुल उलूम नौमानिया 470 के एक बहुत बड़ी उलमा की तादाद यहाँ से जो है इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स मुकम्मल कर रही है। जामिया दारुल उलूम कराची जो एशिया के बहुत बड़ा दीनी इदारा है, उसकी भी तलबा की और फज़ला की बड़ी तादाद यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स मुकम्मल कर रही है। जामिया अशरफुल मदारिस कराची के तरफ इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं। जामिया तफसीर या शम्सुल उलूम मुल्तान रहीम यार खान के उलमा यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं। जामिया सिद्दीकिया कराची के उलमा यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं। जामिया अरबिया अहसन उलूम कराची के उलमा की बड़ी तादाद भी यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स मुकम्मल कर रही है। जामिया दारुल हुदा इस्लामाबाद, जामिया दारुल उलूम इस्लामिया क्वेटा, जामिया दारुल उलूम इस्लामिया अरबिया शेरगढ़ और इसी तरह से जामिया रशीद कराची, जामिया दारुल उलूम इस्लामिया लोरलाई, जामिया मखज़ुल उलूम लोरलाई, जामिया तरासतुल इस्लाम शाह फैसल कॉलोनी, जामिया इमाम मोहम्मद, जामिया उस्मानिया पेशावर, जामिया अरबिया तबलीगी मरकज रायबंद, जामिया दारुल उलूम सक्खर, जामिया इस्लामिया मिफ्ताहुल उलूम और जामिया मादुल खलील कराची, जामिया मदरुल उलूम, इसी तरह से जामियातुल हुसैन फैसलाबाद और दीगर जामिया तुस्सुफ़ा बल्दिया टाउन कराची, जामिया अशरफिया सक्खर और इसी तरह जामिया अमीर हमजा मुस्लिम टाउन और जामिया इस्लामिया तंगी 470 के फज़ला की एक बहुत बड़ी तादाद इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स यहाँ से मुकम्मल कर रही है। बुनियादी तौर पर ये एक साल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होता है जिसमें इन उलमाए किराम को इंग्लिश की बुनियादें समझाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं और ये एक साल के अंदर मुख्तलिफ जो सिलेबस यहाँ तरतीब दिया गया है उसकी बुनियाद पर ये अपना कोर्स मुकम्मल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये इंग्लिश में आपस में गुफ्तगू भी करते हैं। नशिस्त व बर्खास्त के अंदर, आमद रफ्त के अंदर, पढ़ाई के अंदर, तालीम के अंदर, चाहे सरोजा लगाएं, चाहे वो जामिया के अंदर सुबह से शाम तक जो भी उनका वक्त गुजरता है इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश जबान में बात करते हैं। तो फिर ये उलमा पूरी दुनिया के लिए एक इस इदारे के भी सफीर बनते हैं और पूरी दुनिया के सामने इस्लाम की भी बेहतरीन अंदाज में इबलाग करते हैं। इंग्लिश अंग्रेजी जबान कहा जाता है कि कोई ऐप की बात है सीखना, तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह इस दौर के अंदर बाकी टूल्स को इख्तियार करने की जरूरत है तो इंग्लिश लैंग्वेज भी वो बुनियादी टूल है कि जिसके जरिए आप गैर मुस्लिमों तक इस्लाम का बेहतरीन अंदाज में पैगाम पहुंचा सकते हैं। और जामिया इसी जज्बे और इसी
नीयत के और इसी इरादे से इन उलमा की खिदमत करता है ताकि ये दुनिया भर में इस्लाम के भी सफीर बने और इस्लाम के मुबल्लिग बने, और उन लोगों तक जिनको उर्दू नहीं आती, पुश्तो नहीं आती, दीगर हमारी जो पाकिस्तान की इलाकाई जबानें हैं वो नहीं आती, उन तक अगर उनकी रसाई हो तो कम अज कम वो इस्लाम की एक बेहतर तस्वीर उन हजरात की खिदमत में पेश कर सकें और इस्लाम को, इस्लाम की बेहतरीन तबलीग कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारे की एक मुख्तसर सी झलक है, और हर साल यहाँ से हुफ़ाज़ की एक बहुत बड़ी तादाद अपने सीनों में कुरान करीम को महफूज करती है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 46 हुफ़ाज़ जो है वो कुरान करीम अपने सीनों में महफूज कर चुके हैं। कुछ ही देर में ये तमाम हजरात यहाँ जलवा अफरोज होंगे। मैं तमाम जा रही थी, बेहयाई के चक्कर चल रहे थे, इस्मत सयाम नीलाम हो रही थी, मगर जब अल्लाह ने उन पर अपना रहम फरमाया तो अब्दुल्लाह के खुदा का लाड लगाया कि वो कौन सी जमीन है, वो कौन मैं यहाँ इस पंडाल में अय्युहल किराम इलाही व अल फ़क्र फ़ख्री कहकर दुनिया भर के मजलूमों, मेहनत नशों और मजदूरों को सीने से लगाया था। जनाबे वाला बिल्कुल इसी तरह आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में चाइल्ड एब्यूज यानी बच्चों के साथ जुल्म का मामला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तो इसका वाहिद हल भी जिनसी तालीम के बजाय हया पाक दामनी से मुताल्लिक़ मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान पर अमल करा होने में। अम्मा शफ़क़त जहाँ कहीं भी हो आगे तशरीफ़ ले आए। मैं मुख्तसर वक़्त के लिए हज़रत मौलाना मुफ्ती अली मुल्क साहब से दरख्वास्त करूँगा, या इलाही तू हमें आमिले क़ुरआन कर दे, या इलाही तू हमें आमिले क़ुरआन कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं उसकी उम्मत को जरा ताबिई क़ुरआन कर दे। अय्युहल किराम इलाही व रब्बी मा सअल्तु सिवाका औना इलाही। A sad story of Saud is being made. The victimized bodies of Palestinians are lying in the court of justice. Every eye is full of tears. Today Palestine is drawn in its own blood. Brother in Islam, the Ministry of Health of Palestine has announced that the number of Palestinians martyrs in Gaza has reached 22,300, including 8,500 children and more than 6,700 women are involved. And the number of injured has reached 57,000 and 7,000 people are missing. According to Ministry of Health of Palestine, about 9 million people, 90% of the people of Gaza have been displaced. And since 7 October, 110 journalists have been killed. 130 government buildings have been completely destroyed. 93 schools, colleges and universities have been completely demolished. 122 mosques and religious institutions have been completely murdered and 104 ambulance रात की ठंडक पाएंगे हम भी उसके साए में सो जाएंगे, हम भी उसके साए में सो जाएंगे और जी रहेंगे
बस इसी उम्मीद पर जी रहे गए, बस इसी उम्मीद पर एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। कुछ साल पहले जब हम इस मदरसे में आए थे तो ऐसा लग रहा था कि किसी जगह पे पौधों की एक नर्सरी लगाई जा रही है, और आज जब मैं आया हूँ तो माशाल्लाह तनावर दरख्त बन चुका है यह मदरसा। हसीन दीनी रौनकें हैं और क्या ही खूबसूरत दिल बाग बाग कर देने वाले शानदार रूहानी मनाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जामिया के अंदर खूब रहमत, बरकत और दीनी मरकज़ियत का मकाम बुलंद इस जामिया को अल्लाह ताला अता फरमाए। दिली दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं। सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ा मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौल व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इलाहुल आलमीन, जिन दोस्तों ने यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्हें अपना वक़्त दिया, अल्लाह करीम उनको अजर अज़ीम से नवाजे, और जो तलबा इस जामिया से फारिग हुए, अल्लाह करीम उनको असल मकासद हासिल करने के तौफीक इनायत फरमाए, और दुनिया के कोने कोने में, मुल्क के कोने कोने में अपने मज़हब के प्रचार के लिए अल्लाह करीम इनको तौफीक दे कि वो अपने मज़हब को आम करने के लिए, कुरान और सुन्नत के दावत को आम करने के लिए इनको तौफीक इनायत फरमाए, और जो हुफ़ाज़ बने हैं अल्लाह करीम इनको आलिम दीन बनाए। अल्लाह करीम इस जामिया के जो ज़रूरियात है अपने ख़जाने से पूरा फरमाए। अल्लाह करीम उलमा की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर में उलमा जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह करीम इन खिदमात को कबूल फरमाए, मदारिस दीनिया की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह करीम जिन दोस्तों ने ताउन किया है अल्लाह करीम ताउन को कबूल फरमाए, और जो ताउन की इरादा रखते हैं अल्लाह उनको मज़ीद ताउन करने की तौफीक इनायत फरमाए। जो उलमा किराम तशरीफ़ लाए, कि तमाम उलमा किराम के नाम तो नहीं ले सकता, फ़र्क में शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी गुनाह मसरूफियात में से वक़्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम तमाम मुसलमानों के हाजातों को कबूल फरमाए और इस इज्तिमा को अपने दरबार उज़्मा में कबूल व मंजूर फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। साथ साथ ये कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ फरमाए। अल्लाह करीम फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की मदद फरमाए। अल्लाह करीम हमें वो दिन दिखाए कि बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो। सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। खज़रा की ठंडक पाएंगे, हम भी उसके साए में सो जाएंगे। जो चाहते हैं सोना वो कहे सुभान अल्लाह। गुंबदे खज़रा की ठंडक पाएंगे, हम भी उसके साए में सो जाएंगे, हम भी उसके साए में सो जाएंगे, और जी रहेंगे बस इसी उम्मीद पर